This is Munish Gupta. I am again in front of you, and we are discussing, some numerical problems on the basis of laws of chemical combination. And now, in this lecture, we are going to take up some numericals on the basis of law of multiple proportion. Before going to that, let's recapitulate what is law of multiple proportion. Law of multiple proportion states that when two elements combine to form two or more compounds, the ratio of masses of the two elements which combine with a fixed mass of the other element bears a सिंपल होल नंबर रेशो। तो कुछ ऐसा हमने लास्ट टाइम ये स्टडी किया है, वो आप खुद देख सकते हैं। आइए बाय यूजिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले मेरी तरफ ही देखिए। सपोज मैं क्या प्रॉब्लम आपसे ले रहा हूं। हमारे पास टू सैंपल्स हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के। We have two samples of oxides of carbon. In one sample of oxide of carbon, percentage of carbon दिया गया है 42, बोर्ड पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, 42.9. We have two oxides of carbon in which एक ऑक्साइड ऑफ कार्बन में 42.9% ऑफ कार्बन इज देयर एंड अदर ऑक्साइड ऑफ कार्बन में 27.3% ऑफ कार्बन इज देयर। हमने शो करना है कि दिस गिवन इंफॉर्मेशन इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो आई रीड द होल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इन टू ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन देयर इज प्रेजेंट 42.9% ऑफ कार्बन इन वन ऑक्साइड एंड 27.3% in the other oxide. Prove that the given data can be used to verify the law of multiple proportion. तो होप करता हूं स्टेटमेंट आप अंडरस्टैंड किए होंगे। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है? टू ऑक्साइड्स हैं कार्बन की। इन वन ऑक्साइड ऑफ कार्बन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 42.9%. इन अदर ऑक्साइड ऑफ कार्बन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 27.3%। हमें इन इंफॉर्मेशंस को यूज करके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरीफाई करना है। स्टूडेंट, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में टू ही एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज आपको दिया गया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 में से जब आप कार्बन का परसेंटेज माइनस कर लेंगे तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। और फिर इंफॉर्मेशन यूज करके लेट्स सी किस तरह हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सब बोर्ड पे देखिएगा। हमने यहां लिया है टू ऑक्साइड्स। दिस इज फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड दिस इज सेकंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज 42.9%, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाएगा 57.1%। कैसे? इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द फर्स्ट ऑक्साइड इज 52.9%, तो इस ऑक्साइड ऑफ कार्बन में ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 माइनस 42.9, इससे हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन में कार्बन का परसेंटेज गिवन है 27.3%. So in this oxide of carbon, if the percentage of carbon is 27.3%, then the percentage of the oxygen will be 72.7%. क्योंकि हम 100 में से 27.3 को जब माइनस करेंगे तो हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा 72.7%। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना मास है कार्बन का जो कंबाइन कर रहा है विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द टू ऑक्साइड्स। तो देखिए, मासेस ऑफ कार्बन विच कंबाइंस विद
फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन टू ऑक्साइड्स। और अब हम इस परसेंटेज को स्टूडेंट्स अब हम पार्ट्स बाई मास में भी ले सकते हैं, क्योंकि थिंग्स जो हमें दी गई हैं दे आर आउट ऑफ 100। तो देखिएगा हमारा पहला केस क्या बनेगा, इन द फर्स्ट ऑक्साइड 57.1 पार्ट्स बाई मास। यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 57.1 जो था ये हमें परसेंटेज दिया गया था कार्बन का, सॉरी ये हमें परसेंटेज था, यहां देख लीजिए ऑक्सीजन का, तो हमने इसको अब बाई मास ले लिया है। तो इन द फर्स्ट ऑक्साइड 57.1 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद कार्बन। कितने कार्बन के साथ, 42.9 पार्ट्स बाई मास। तो हमारा फर्स्ट केस स्टूडेंट क्या होता है, वहां पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इन द फर्स्ट केस क्या हम स्टडी कर रहे हैं, इन द फर्स्ट ऑक्साइड 57.1 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद कार्बन इक्वल्स टू 42.9 पार्ट्स बाई मास। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कितना कार्बन रिक्वायर करेगा ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए फर्स्ट केस में। तो स्टूडेंट यहां 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद कार्बन। तो क्या कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स, पहले क्या बताया कि 57.1 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 42.9 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन से। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। तो स्टूडेंट्स 42.9 डिवाइडेड बाई 57.1 दैट विल बी 0.751। तो ये 0.751 हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है कि 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना कार्बन रिक्वायर करेगा, 0.751। आइए अब स्टूडेंट सेकंड केस लेते हैं। इन द सेकंड ऑक्साइड, यहां से आपको मालूम है इन द सेकंड ऑक्साइड 72.7 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद कार्बन इक्वल्स टू 27.3। ये आप पहले का कर चुके हैं। फिर हम ये देखेंगे कि 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, 27.3 डिवाइडेड बाई 72.7। और आंसर स्टूडेंट अब आपको मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा आंसर 0.376। तो यहां पे एक बार फिर से फर्स्ट केस में क्या मिला, फर्स्ट ऑक्साइड में क्या मिला, 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इतने कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। और सेकंड ऑक्साइड में क्या मिला, 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इतने कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। और स्टूडेंट अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इज, तो पहले केस में 0.751 रेशो 0.376 ये था। फर्स्ट केस में जो हमने फाइंड आउट किया था कि 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इतने कार्बन से रिएक्ट करेगा। और सेकंड केस में हमने फाइंड आउट किया कि 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इतने कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। और स्टूडेंट जब आप इन दोनों रेशो को कंपेयर करोगे और इसको जब आप सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करोगे, आंसर आपको मिलेगा 2:1, ऑलमोस्ट 2:1 मिलेगा। एंड दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। इस तरह से वेरीफाई होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसमें हमने ये वेरीफाई करने की कोशिश की है कि 2 एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेटली हमने लिए हैं, कार्बन एलिमेंट्स लिए हैं कि वो फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं इन बोथ द ऑक्साइड्स, उनका मास रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर में है। तो स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे करके रखा है, मैं उसको रीड करूंगा न्यूमेरिकल को, फिर उसके बाद थोड़ा सा आइडिया दूंगा और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कैमरा रखूंगा और वो आपने खुद सॉल्व करना है। हालांकि मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है, लेकिन आप खुद करेंगे इसको, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूंगा। द 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ सर्टेन मेटल आर हीटेड विद हाइड्रोजन सेपरेटली एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ केसेस। 2 grams of each oxide produce 0.2
0.2571 gram and 0.4526 gram of water respectively. Show that the given data verifies the law of multiple proportion. तो करना तो आपको है, आप स्टूडेंट्स मेकअप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करना चाहूंगा. वी हैव अ मेटल ऑक्साइड, हमारे पास कोई एक मेटल ऑक्साइड है. हम उस मेटल ऑक्साइड को, या समझ लीजिए दो सैंपल्स एक ही मेटल ऑक्साइड के हैं, हम उसको हाइड्रोजन के साथ टू डिफरेंट एक्टिविटीज में हीट कर रहे हैं. कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए या कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लीजिए. अगर कॉपर ऑक्साइड लेना है तो सपोज मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, मैं उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूं, कॉपर और हाइड्रो और वाटर बनेगा. सेकंड एक्टिविटी में भी मैं सम सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड लूंगा, उसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करूंगा और वाटर एंड कॉपर बनेगा. हालांकि मेरे न्यूमेरिकल में नाम नहीं दिया गया है, नो नेम हैज बीन गिवन कि कौन सी मेटल ऑक्साइड है. टू सैंपल्स हैं एक ही मेटल ऑक्साइड के, हम उन दोनों सैंपल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स को सेपरेटली हीट करते हैं विद द हाइड्रोजन. ऐसा करने पर मेटल फ्री फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है. हमें दिया गया है कि दोनों एक्टिविटी में जो हम मेटल ऑक्साइड लेंगे उसका मास होगा 2 ग्राम. तो पहले केस में क्या होगा, 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे और जो वाटर प्रोड्यूस होगा फर्स्ट केस में उसका मास आपको दिया गया है 0.2517 ग्राम. तो फर्स्ट केस में 2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड हुज मास इज 0.2517 ग्राम. सेकंड केस में सेम क्वांटिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, 2 ग्राम का ही मेटल ऑक्साइड, हम उसको भी हाइड्रोजन में के साथ हीट करते हैं और 0.4526 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड. हमने शो करना है कि द गिवन इंफॉर्मेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो स्टूडेंट्स क्या है, 2 सैंपल्स किसके, मेटल ऑक्साइड के. फर्स्ट केस में 2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है, वाटर प्रोड्यूस कर रही है, कितना 0.2517 ग्राम. सेकंड केस में सेम 2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है और वाटर प्रोड्यूस कर रही है 0.4526 ग्राम. हमें शो करना है कि ऑल दीज गिवन इंफॉर्मेशंस कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो स्टूडेंट थोड़ी सी स्टेटमेंट का आइडिया दे रहा हूं और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रहा हूं. मैं होप करता हूं कि मेरे कैमरा से हटने पर थोड़ी देर के लिए हम कैमरा बोर्ड पे रखेंगे, न्यूमेरिकल पे रखेंगे और आप यहां से सारा देख के खुद ट्राई करेंगे. तो मेरे हटने के बाद कुछ देर तक कैमरा जो होगा वो इस सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगा. थैंक यू.